और इंदिरा गांधी गलतफहमी में थी, चूंकि प्रतिबंध था अखबारों में, सेंसरशिप थी, तो केवल उनके अनुकूल समाचार छपते थे। उनको लग रहा था कि पूरा देश मेरे साथ है। देखिए, सेंसरशिप का जो सबसे बड़ा नुकसान इंदिरा गांधी को हुआ कि वो धरातल से कट गई, वो जमीन से कट गई। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं करता था उनके खिलाफ में कोई समाचार छापने का। और इसलिए जब इंदिरा गांधी ने 77 में उनको लगा कि अगर मैं चुनाव नहीं कराऊंगी तो लोग मुझे तानाशाह कर रहे हैं, और आपको मैंने बताया कि विदेशी पत्रकारों को देश निकाला कर दिया गया और पूरे दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही थी कि इंदिरा गांधी तानाशाह बन गई है। तो इंदिरा गांधी को लगा कि सारे लोग तो जेल में बंद, अगर मैं इस समय चुनाव करा दूं तो मैं प्रचंड बहुमत से जीत कर आ जाऊंगी। और उन्होंने जनवरी 77 में चुनाव का ऐलान कर दिया। और उस समय जेल में जो जनता, जो लोग बंद थे, नेता लोग, वो दो गुट में बट गए। एक गुट का कहना था जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कि चुनाव में उनको भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम तो जेल में बंद हैं, हमारे लाखों कार्यकर्ता जेल में बंद हैं, हम तो चुनाव प्रचार भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और वो जीत जाएंगे चुनाव और कहेंगे कि देखिए मेरी तानाशाही को जनता ने अपनी मोहर लगा दिया। लेकिन जेपी ने कहा कि हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, और 4 पार्टियां जो थी उनका विलय करके जनता पार्टी का गठन हुआ। और हम लोगों को तो सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं थी कि जनता में इतना गुस्सा, इसका आकलन हम लोगों को भी नहीं था। और जब चुनाव प्रचार हुआ और जब रिजल्ट आया तो आपको मालूम है इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। जिस इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1,10,000 वोटों से हराया था, उसी राजनारायण ने 55,000 वोटों से इंदिरा गांधी को रायबरेली में हरा दिया। संजय गांधी को एक जनसंघ का मामूली कार्यकर्ता रविंदर सिंह, उसने हरा दिया। और इतना ही नहीं तो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के अंदर राजस्थान और पंजाब, मध्य प्रदेश, एक सीट छोड़कर एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। बिहार में 54 की 54 सीटों में कांग्रेस का सफाया हो गया। यूपी की 85 सीटें थी, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। और पहली बार केंद्र की सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ।